लिया होटल की लॉबी से सीधी लिफ्ट की ओर बढ़ी। वो थक चुकी थी। दिन भर पापा के बिजनेस मीटिंग्स, बोरिंग बातें और नकली मुस्कुराहटें देख देख कर उसका दिमाग फ्राई हो चुका था। अब बस रूम में जाकर नहाना था, कुछ टीवी देखना था और चुपचाप चिप्स खाते हुए सो जाना था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, अंदर पहले से एक आदमी खड़ा था। सूट बूट में, पॉलिश किए हुए जूते और बालों में इतना जेल जैसे हर बाल को अलग से सिक्योरिटी दी गई हो। लिया ने नॉट इंटरेस्टेड एक्सप्रेशन के साथ लिफ्ट में कदम रखा और कोने में खड़ी हो गई। वो च्युइंग गम चबा रही थी, ऐसे शांति से जैसे हर चबाने की आवाज से योगा का असर हो रहा हो। लिफ्ट चली। 2 सेकंड भी नहीं हुए होंगे कि उस आदमी ने अपने फ्लोर का बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उफ, गलती से उसका हाथ लिया कि कंधे को छू गया। लिया थोड़ी चौकन्नी हुई, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बस एक सीरियसली वाला एक्सप्रेशन बनाकर च्युइंग गम का एक और चब लिया और दीवार की ओर देखने लगी। उस आदमी को यह कोल्ड कूलनेस बहुत दिलचस्प लगी। उसने सोचा, हाँ, एटीट्यूड वाली है लेकिन क्लासी है। वो मुस्कुराया और हल्के से पूछा, आप यहां अकेली हैं? लिया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं, मैं अपने पापा के साथ हूं। उस आदमी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, ओह, तो आप बिजनेस ट्रिप पर हैं? लिया ने सिर हिलाया। वो अब तक एक भी बार उसकी आंखों में नहीं देखी थी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कह रही हो, मुझसे स्मॉल टॉक मत करो वरना गम तुम्हारे माथे पर चिपका दूंगी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और लिया बिजली की स्पीड से बाहर निकली। वो सीधे वाटर बॉटल लेने गई, फिर अपने रूम की ओर बढ़ी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही आदमी घूम रहा था। उसकी आंखों में जो चमक थी वो कोई सामान्य चमक नहीं थी। वो एलईडी नहीं, सीसीटीवी कैमरे जैसी थी, हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करती हुई। अपने कमरे में पहुंची तो पहले दरवाजा 2 बार चेक किया, एक बार बंद, दूसरी बार डबल लॉक। फिर पानी की बोतल का एक घूंट लिया और बुदबुदाई, पापा को बोलना पड़ेगा, अगली बार कोई और होटल बुक करें। यहां तो लिफ्ट में भी लोग डेट मांगने लगते हैं। उसने टीवी ऑन किया, लेकिन दिमाग वहीं अटका था। कौन था वो आदमी? क्या वो भी इस होटल में ही रुका है, या वो कोई ऐसा इंसान है जो हर नई लड़की को देखकर वही डायलॉग मारता है? लिया ने गम फेंका, तकिया समेटा और बिस्तर पर लेट गई। पर तभी दरवाजे के नीचे से एक छोटा कागज सरकता है। उस पर लिखा था, कल लॉबी में मिलते हैं, कॉफी मेरी तरफ से। लिया ने कागज उठाया, 1 सेकंड सोचा और फिर ठहाका लगाकर हंसी। ये आदमी तो नेटफ्लिक्स सीरीज का साइड कैरेक्टर निकला। पार्टी अब ढलान पर थी। लोग धीमे धीमे अपने कमरों में लौट रहे थे, लेकिन रमेश अब भी उसी ऊर्जा के साथ वहां मौजूद था, जैसे उसने आज कुछ भी न खोया हो। क्रिस्टिन अब तक गायब था, लेकिन लिया का मन अब भी बेचैन था। पापा, मुझे नींद आ रही है, लिया ने धीरे से कहा। रमेश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बस थोड़ी देर और बेटा, हो सकता है क्रिस्टिन दोबारा आए, हमें उसे प्रेजेंटेशन दिखानी है। लिया चुप रही। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन रमेश के चेहरे पर कुछ और था, जैसे कोई छुपी हुई मजबूरी या डर। तभी क्रिस्टिन फिर से पार्टी में लौटा, लेकिन अब वह पहले से कुछ अलग लग रहा था। उसकी टाई ढीली थी, आंखों में हल्की लाली थी और वह किसी अनजाने आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ओह लिया, आप अभी तक पार्टी में हैं? उसने मुस्कुराकर कहा। लिया ने बस सिर हिला दिया। रमेश तेजी से उसके पास गया। क्रिस्टिन, प्रेजेंटेशन तैयार है, आपको बस 5 मिनट लगेंगे। क्रिस्टिन ने उसकी बात काटते हुए कहा, रमेश जी, अब डील पर बात बाद में करेंगे, पहले मुझे लिया से कुछ पर्सनल बात करनी है। यह सुनकर लिया के माथे पर बल पड़ गए। क्या? रमेश थोड़ा हंसते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, बिजनेस पहले। नहीं, क्रिस्टिन ने गहरी आवाज में कहा, अब पर्सनल पहले। अचानक उस कमरे की हवा भारी लगने लगी। लिया ने महसूस किया कि उसके चारों तरफ लोग तो हैं, लेकिन अब सब कुछ दूर दूर सा लग रहा है। वह धीरे से पीछे हटी और बोली, मुझे रेस्ट करने जाना है। क्रिस्टिन ने उसका रास्ता रोक लिया। सिर्फ 2 मिनट। लिया, आपसे कुछ जानना है, प्लीज, लिया ने कहा। अब उसकी आवाज कांपने लगी थी। रमेश ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टिन ने उसकी ओर देखा, ऐसा देखना जैसे आंखों से धमकी दे रहा हो। अंत में रमेश ने कहा,
जाओ बेटा, 2 मिनट बात कर लो, फिर ऊपर चली जाना। लिया ने देखा उसके पिता के चेहरे पर एक अजीब सी असहायता थी, जैसे वह मजबूर हो। टेरेस का सामना, फिर से वही जगह, लेकिन अब माहौल अलग था। टेरेस पर दोनों पहुंचे। पहले वाली ठंडी हवा अब भी थी, लेकिन अब उसमें अजीब सा डर मिला हुआ था। क्रिस्टिन ने बिना भूमिका के कहा, तुम जानती हो तुम्हारे पापा को इस डील की कितनी जरूरत है? लिया ने जवाब नहीं दिया। मैं अगर चाहूं तो सब बदल सकता हूं, उसने धीरे से कहा और धीरे धीरे उसके करीब आया। लिया पीछे हटी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? बस थोड़ा साथ, एक कॉम्पेनियनशिप। कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दोस्ती की बात कर रहा हूं। लेकिन हां, तुम्हारी मुस्कान इस डील के लिए बहुत बड़ी कीमत है। लिया को अब सब कुछ साफ हो गया था। यह डील केवल कारपेट्स और रेट की नहीं थी, इसमें उसकी आजादी की बोली लगाई जा रही थी। उसने खुद को संभाला, आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज सख्त थी। अगर आपको डील के बदले मेरी दोस्ती चाहिए, तो आप डील भी भूल जाइए और दोस्ती भी। क्रिस्टिन ने पहली बार चौंक कर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर आई, लेकिन लिया बिना रुके सीधा वहां से निकल गई। कमरे में वापसी और सच्चाई की दरार। अपने कमरे में पहुंचकर लिया ने दरवाजा बंद किया, सांस ली, जैसे कोई जंग जीतकर लौटी हो। लेकिन उसकी नींद कहां थी अब? वह सोच रही थी, क्या उसके पिता को यह सब पता था? क्या वो जानबूझकर उसे क्रिस्टिन के करीब ला रहे थे? क्या बिजनेस डील की कीमत एक बेटी की गरिमा हो सकती है? नीचे लॉबी में क्रिस्टिन अब अकेला था और रमेश सामने खड़ा था। डील कैंसिल समझो, क्रिस्टिन ने कहा। रमेश का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर झुकाया और शायद पहली बार शर्मिंदा था। पार्टी में माहौल ऐसा था जैसे कोई बॉलीवुड गाना बज रहा हो। लोग नाच रहे थे, शराब के गिलास हवा में लहरा रहे थे और डीजे भैया ने बदतमीज दिल को तीसरी बार चला दिया था। क्रिस्टिन, जो पार्टी का कूल ड्यूड था, ने लिया को डांस के लिए बुलाया। लिया ने पहले तो सोचा, अरे मैं तो सिर्फ चिप्स खाने आई थी, लेकिन क्रिस्टिन के चमकते दांतों और उसकी कम ऑन यार वाली स्माइल ने उसे डांस फ्लोर तक खींच लिया। डांस करते करते लिया को मजा आने लगा। क्रिस्टिन के स्टेप्स ऐसे थे जैसे वो किसी डांस रियलिटी शो का रिजेक्टेड कंटेस्टेंट हो। लेकिन लिया ने सोचा, चलो मूड तो बन रहा है। पर उसकी नजर बार बार अपने पापा रमेश पर जा रही थी, जो कोने में किसी आंटी जी के साथ हंस हंस कर लौटफोट हो रहे थे। लिया ने मन में सोचा, पापा ये क्या नया ड्रामा है? क्रिस्टिन ने लिया को पार्टी के एक कोने में खींच लिया, जहां डीजे का शोर थोड़ा कम था और मूड लाइट्स कुछ ज्यादा ही रोमांटिक थीं। क्रिस्टिन ने लिया के करीब आकर अपनी कूल ड्यूड वाली चाल चली। लिया को लगा, ये क्या हो रहा है? मैं तो बस समोसे खाने आई थी। तभी अचानक क्रिस्टिन ने लिया को किस कर लिया। लिया का दिमाग चक्कर घिन्नी बन गया। यह क्या था? सलमान खान वाला रोमांस या कोई प्रैंक शो? उसने अपने पापा की ओर देखा, जो दूर से सीन देख रहे थे, लेकिन ऐसा रिएक्शन दे रहे थे जैसे बस कोई इंस्टा रील स्क्रॉल कर रहे हों। लिया के दिमाग में सवालों का रील चालू हो गया। पापा, आप इतने चिल क्यों हैं? क्या यह कोई बिजनेस डील का ड्रामा है? क्या मैं कोई पॉर्न स्टार बन गई हूं? क्रिस्टिन ने लिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे की ओर ले गया। लिया सोच रही थी, यह तो सीधे सीरियल का टर्निंग पॉइंट बन गया। कमरे में क्रिस्टिन ने उसे ड्रिंक ऑफर की। लिया ने सोचा, चलो एक कोल्ड ड्रिंक ही सही, लेकिन वो तो कोई फैंसी कॉकटेल थी। फिर क्या? क्रिस्टिन ने लिया के गले पर किस किया और माहौल ऐसा हो गया जैसे कोई रोमांटिक सीन फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा हो। दोनों के बीच थोड़ा बहुत नजदीकी वाला सीन हो गया, लेकिन जैसे ही सीन खत्म हुआ, क्रिस्टिन ने ऐसे बाय बाय किया जैसे ऑनलाइन मीटिंग में म्यूट करके निकल गया हो। लिया अकेली रह गई, सोचते हुए ये क्या टाइम पास था। वो वापस पार्टी हॉल में गई, जहां उसके पापा और क्रिस्टिन हंस हंस कर हाई फाइव कर रहे थे, जैसे कोई आईपीएल मैच जीत लिया हो। लिया को एकदम लाइट बल्ब मोमेंट आया। अरे ये तो डील पक्की होने का सेलिब्रेशन है और मैं शायद इस डील का फ्री ऑफर थी। लिया ने गुस्से में अपने पापा के पास जाकर कहा, ग्रेट वर्क पापा, आप तो बिजनेस डील के लिए ऑन-स्कर डिजर्व करते हैं। फिर उसने ड्रामे का तड़का लगाने के लिए क्रिस्टिन को सबके सामने किस किया, बस ऐसा जैसे कह रही हो, ये लो
तुम्हारा ड्रामा वापस। और पापा का हाथ झटक कर बाहर निकल गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और लिया ने टैक्सी बुलाई। रमेश भागे भागे आए, कोट लिए हुए। बोले, लिया मेरी बात सुनो, तू मेरे लिए सब कुछ है। लिया ने मन में सोचा, हाँ सब कुछ, खासकर तुम्हारी डील का ट्रम्प कार्ड। उसने पापा को ताना मारा, पापा आपने तो मुझे क्रिस्टिन के जाल में फंसाकर डील पक्की कर ली। वाह क्या प्लानिंग है। रमेश ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन लिया ने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे कोई टेलीमार्केटर कॉल रिजेक्ट कर रही हो। आंखों में आंसू थे, लेकिन लिया ने ठान लिया, बस अब मैं अपने पापा के ड्रामे का हिस्सा नहीं बनूंगी। वो टैक्सी में बैठी और निकल गई, जैसे कोई बॉलीवुड हीरोइन क्लाइमैक्स में स्टाइल से विदा लेती है। तो सवाल यह है, गलती किसकी थी? रमेश की, जिन्होंने बिजनेस डील के लिए लिया को ऑफर की तरह यूज किया? लिया की, जो क्रिस्टिन के कूल ड्यूड चक्कर में फंस गई? या क्रिस्टिन की, जो अपनी रोमांटिक रील बनाकर भाग गया? लिया की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पापा के प्यार में जीती थी, लेकिन एक बिजनेस डील ने उसे सिखा दिया कि विश्वास और विश्वासघात के बीच की लाइन इतनी पतली है कि उस पर तो कोई टाइटर रोप वॉकिंग भी नहीं कर सकता।